तो विश्व के भूगोल से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमेशा पूछा ही जाता है। हर एक आईएएस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, डिस्कस करें। टॉपिक है आपका विश्व के घास के मैदान। विश्व में कहां पे घास के मैदान किस किस नाम से जाने जाते हैं, चाहे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो, चाहे वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी में घास के मैदान पाए जाते हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में पूरा, और घास के प्रकार में परिवर्तन होता जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अलग होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान अलग होते हैं। पूरे विश्व में अलग अलग देश में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि घास के मैदान जो है किस नाम से कहां पर जाने जाते हैं, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। तो यहां पे देखिए, जो हम अभी ये पूरी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, यहां पे पहले तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप पूरे टॉपिक को याद कर ले इसी क्लास में, अगेन दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ना रहे। तो पहले तो मैं थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा, ठीक है। मानचित्र में आपको दिखाऊंगा भी कि देखिए यहां पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा, मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अभी तक पूछे जा चुके हैं सभी आयोगों में, आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम में, तो उनको भी यहां पे आपके साथ प्रैक्टिस करवा दूंगा। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको चीजें पता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आयोगों में आए हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, ग्रासलैंड एरिया की बात करते हैं, विश्व में घास के मैदान की बात करते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र से लेकर के ध्रुव क्षेत्र तक, ये हर जगहों तक ये आप देख रहे हैं। ये विश्व का मानचित्र है, ठीक है। ये विश्व का मानचित्र है और विश्व के मानचित्र में आप देखेंगे ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं, ये आपकी 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ, और ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, इधर तो आपका ये उत्तरी गोलार्ध है, तो यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ में आपका यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, देखो ये पूरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, भूमध्य रेखा के पास जो है वर्षा भी काफी होती है। तो ऊष्मा भी होती है, वर्षा भी होती है, और यहाँ पे एक तरीके से वनस्पतियां भी बहुत सारी पाई जाती हैं। तो ग्रासलैंड एरिया भी यहाँ पे काफी सारे पाए जाते हैं, भारत में भी पाए जाते हैं, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भूमध्य रेखा में देखे जाए तो लगभग 10 डिग्री से लेकर के लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ तक एक विशेष प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम सवाना घास के मैदान कहते हैं। अब सवाना घास के मैदानों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहां पे मैं आपको नाम यहां पे कुछ बताऊंगा, और एक बार जो है आप यहां पे मानचित्र में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत फास्ट तरीके से एक बार सबको देखने का प्रयास करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग एक बार देखेंगे इनको। यहां पे देखिए, ये जो है आपका, एक बार ये तो पता ही है कौन कहां से महाद्वीप है और किस महाद्वीप में, है ना। 7 महाद्वीप है टोटल, 7 में से 6 महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। हम अंटार्कटिका की कोई भी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। ये आपका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, ये आपका दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, ये आपका यूरोप है, और इसी के साथ एशिया जुड़ा हुआ है, इधर अफ्रीका है और इधर ऑस्ट्रेलिया है, नीचे न्यूजीलैंड है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, एक बार मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है, पूरा अर्जेंटीना है, यहाँ पे उरुग्वे है ना, थोड़ा सा चिली वाला क्षेत्र है। यहाँ पे घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, अर्जेंटीना के घास के मैदान। ये शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। सबसे पहले या तो आप दो प्रकार से देखिए, घास के मैदानों को 2 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, ये वाले बेल्ट पे जो आपके हैं ये सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जितना आप देख रहे हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री से ऊपर वाला जो है शीतोष्णकटिबंध। ये तो पता ही है ना कि उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध और शीतकटिबंध क्या होता है ना। ऊष्मा के विभाजन के हिसाब से हम बांटते हैं। जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ क्या है, लंबवत पड़ती हैं और सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे जैसे हम
ऊपर की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो सूर्य की किरणें लंबवत न पड़ के तिरछी पड़ने लगती हैं और शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के रूप में जानते हैं। तो ये जो आपका पूरा ये वाला क्षेत्र है, यहां पे देखिए घास के मैदान को किस किस नाम से जाना जाता है। पहले तो देखिए ये वाला क्षेत्र जो उष्ण कटिबंध है, यहाँ पे ये ब्राजीलियन उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, ब्राजील है आपका, है ना, ब्राजील में। और यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र आपका है, ये ब्राजीलियन क्षेत्र है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो नाम से जानते हैं, पहला है आपका कैंपास के नाम से जानते हैं और दूसरा सेल्वास के नाम से जानते हैं। और उत्तर में वेनेजुएला के पास जो है दक्षिणी अमेरिका के मतलब उत्तरी वाले क्षेत्र में यदि देखें तो यहाँ पे लानोस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे तीन नाम है आपके, कैंपोस, सेल्वास, लानोस। अभी जब हम मैच द फॉलोइंग देखेंगे तो वहां पे एक एक करके स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। कैंपोस, सेल्वास, लानोस। और यहां पे अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको हम पंपास कहते हैं, ठीक, ये हो गया स्पष्ट। इसके बाद ये उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको प्रेयरीय घास के मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेयरी घास के मैदान। और यदि शीत कटिबंध में जाएंगे तो यहाँ पे टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं, है ना, चाहे ये ग्रीनलैंड वाला एरिया है, ये आपका अलास्का वाला क्षेत्र है, यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं। वो बर्फीला क्षेत्र है पूरा का पूरा, बहुत छोटी वनस्पति होती है। तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये साउथ अफ्रीका में इनको बेल्ट कहा जाता है, घास के मैदानों को। क्या बोला जाता है? साउथ अफ्रीका में बेल्ट, ठीक है, साउथ अफ्रीका में बेल्ट कहा जाता है। और जो ये पूरा मध्य अफ्रीकी देश क्षेत्र है इसमें सवाना बोला जाता है, ठीक है, जो मरुस्थल से जुड़ा हुआ है, मरुस्थल के साथ भी ये पूरा का पूरा विस्तारित है। तो ये आपका पूरा ये सवाना ग्रासलैंड एरिया है। इसके बाद हंगरी वाले क्षेत्र में, यूरोप में चलते हैं, यूरोप में हंगरी वाले क्षेत्र में इनको पुष्टाज कहा जाता है। क्या बोला जाता है हंगरी में? पुष्टाज। और ये यूरोप में स्टेपी के नाम से जाने जाते हैं, यूरोप में स्टेपी, हंगरी वाले क्षेत्र में पुष्टाज कहा जाता है। इसके बाद यदि आप यहां पे आएंगे भारत में, तो भारत में जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है। मर्ग मतलब सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये घास के मैदान है और काफी बड़े क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में इनको बुग्याल एंड पयाल कहते हैं। बुग्याल एंड पयाल आपका कहां पे है? उत्तराखंड में। तो मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल एंड पयाल, बुग्याल एंड पयाल, ठीक है। और यहां पे चीन वाले क्षेत्र में, चीन से ऊपर आपका जो चीन वाला क्षेत्र है, यहां पे मंचूरिया घास का मैदान, ये मतलब रूस का और चीन की बॉर्डर वाला क्षेत्र है, मंचूरियन क्षेत्र, यहां पे मंचूरिया घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं को डाउन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डाउन्स घास के मैदान। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। ये दिमाग में देखो आपके बैठ जाना चाहिए, बार बार इसको भूलना नहीं। मैं अभी प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आते हैं। अब यहां पे देखिए इस मानचित्र में आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए ये आपका जो ब्राजीलियन उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, ब्राजील वाला क्षेत्र, यहां पे कंपास और सेल्वास पाए जाते हैं, कंपास एंड सेल्वास। ये जो आपका वेनेजुएला वाला क्षेत्र है, यहां पे लानोस पाए जाते हैं, ठीक है, लानोस बोलते हैं इनको। अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे, यहां पे पंपास पाए जाते हैं, ठीक है, पंपास बोलते हैं इनको। उत्तरी अमेरिका में इनको प्रेयरी कहा जाता है, प्रेयरी घास के मैदान, ठीक है। और जो जितना भी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे इसको टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं। हंगरी वाले क्षेत्र में पुष्टाज पाए जाते हैं। यूरोप में इनको स्टेपी कहा जाता है, ठीक है। और ये देखिए भारत में मर्ग आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, सोनमर्ग, गुलमर्ग, इस तरीके से है ना जगह। और बुग्याल एंड पयाल बोला जाता है उत्तराखंड में आपको, ठीक है। और श्रीलंका में देखिए इनका, श्रीलंका में भी एक विशेष नाम है, श्रीलंका में इनको पटाना कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पटाना। श्रीलंका में इनको पटाना कहा जाता है। वहीं यहां पे ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में ही जो पाए जाते हैं, देखिए दो चीजें, पूर्वी क्षेत्र में, ये पूर्वी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में बीच में पूरा मरुस्थल क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र में जो पाए जाते हैं इन्हीं को डाउन्स कहा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में जो पाए जाते हैं इनको कैंटरबरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कैंटरबरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये तो देखिए कुछ नाम है इनके, अब इनका हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए। यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
है ना, नहीं बोल रहा है। तो बताइए कि अब एक एक करके आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, सभी को साथ में मैं जोड़ूंगा यहां पे। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक बार ऑप्शन बताइए सभी लोग, सभी बच्चे एक बार मुझे बताएं विकल्प। हाँ, सभी लोग इसका बताएं आंसर, पार्टिसिपेट करेंगे सभी बच्चे। इसमें कह रहा है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, तो प्रेयरी आपके कहां पाए जाते हैं, सबको पता है। ठीक है शुभम कुमार जी, वेरी गुड। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। प्रेयरी सबको पता है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, पंपास सबको पता है कि दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। स्टेपी यूरोप में पाए जाते हैं, सही है। बेल्ट आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में। कहां पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में। तो बेल्ट आपका दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए डी इसका सही ऑप्शन होगा, डी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए मैच द फॉलोइंग का है। तो यहां पे कूट दिए गए हैं, मैं आपको इसको मैच द फॉलोइंग करे दे रहा हूं, क्योंकि कूट में फिर आपको दिखाई नहीं देगा, मैं उससे दिखाऊंगा, तो इसका मैं बता देता हूं आपको। अब देखो बहुत आसान है, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए इसमें से, है ना। यहाँ पे कूट नीचे दिया गया है, मैं इसमें सही उत्तर ऐसे ही बता देता हूं आपको। देखिए सिंपल सा है ये, इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे लानोज आपको पता है कि लानोज कहां से जुड़ा हुआ है, तो लानोज आपको जुड़ा हुआ है दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, लानोज आपका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। स्टेपी आपको पता है कि कहां से जुड़ा हुआ है, यूरोप से जुड़ा हुआ है। प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। बेल्ट आपका अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। सिंपल सा है। ठीक है, तो एक का चार, तो ए के देखिए चार बहुत सारे हैं। बी का आपका तीन है, बी का तीन है ना, और प्रेरी आपका एक है, सी का एक। तो इसका सही आंसर है ए, सही है इसका। ठीक है, तो ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आप लोग अब आराम से निकाल लोगे, जो मैंने बता दिया उसी से आ जाएगा। ये आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे घास के मैदान और एक जोड़ा बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप लोग बताइए, पार्टिसिपेट करिए अब सभी लोग साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तीसरे का आप लोग भी बताइए कि क्या आंसर सही होगा, तीसरे का आंसर बताइए, कौन सा जोड़ा सही है, बताइए तीसरे का। थोड़ा सा फास्ट बताइए, फास्ट बताइए। ठीक है, हाँ सभी लोग, काफी लोग सही बता रहे हैं, बी सही है, पता ही है आपको। तो देखिए कैंपास आपका केन्या में नहीं पाया जाता है, कैंपास आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ब्राजील में। मैंने आपको बताया है ब्राजील में कैंपास हो गया, सेल्वास हो गया, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास आपका पाया जाता है अर्जेंटीना में। सवाना जो आपका पाया जाता है वेनेजुएला यानी दक्षिणी अमेरिका में नहीं पाया जाता, दक्षिणी अमेरिका की जगह पे अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है आपका, वहां पे सवाना मिलता है, और पूर्वी अफ्रीका में आपका केन्या, तंजानिया जो ये पूरा क्षेत्र है यहां पाया जाता है। और इसके बाद ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपी न मिल करके ये कहां पाया जाता है, पश्चिमी रूस और मध्य एशिया वाला क्षेत्र यानी यूरोप, पश्चिमी रूस और मध्य एशिया, तो यहां पे स्टेपीज पाया जाता है। तो यहां पे प्रेयरी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रेयरी पाए जाते हैं, प्रेयरी घास के मैदान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत आसान था। अब चलिए अगला क्वेश्चन ये आप लोग बताएंगे, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, सबसे ज्यादा सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं। तो देखो सवाना घास के मैदान तो लगभग हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह का मतलब है कि जितना भी बेल्ट है आपका उष्णकटिबंधीय बेल्ट में ये पाए जाते हैं, बट सबसे ज्यादा विस्तार कहां है ये आप बताएंगे, अलग अलग नाम से जरूर जाने जाते हैं ये। चौथे का बताएं भाई सभी बच्चे, चौथे का प्रमोद कुमार जी, चौथे का ये नेहा कश्यप, वेरी गुड बेटा। ठीक है, आसान सा है ना, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं ये आपके सवाना घास के मैदान, पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं,
और जो है आपको पता है बाकी आपके ये दक्षिणी अमेरिका में भी पाए जाते हैं, ब्राजील वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, भारत में भी पाए जाते हैं, बट ज़्यादातर विस्तार इनका अफ्रीका में ही है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। देखिए बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा ये बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। मध्य अक्षांश की बात करें तो शीतोष्ण घास के मैदान की बात कर रहा है। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो ये आपको बताना है सभी को। एक बार और थोड़ा सा फास्ट बताना है, ज्यादा टाइम मत लगाइए। काफी लोग बता रहे हैं। अच्छा इसका बताइए ना, ये वाले क्वेश्चन का पांचवे का क्या सही है। पांचवे का भी जो ए बता रहे हैं गलत है आपका। बी ईसा जी, अच्छा ईसा जी भी हैं, आंसर राइटिंग वाले हैं काफी लोग इसमें, ठीक है। 5 का बी ठीक है बेटा, वेरी गुड। पंपास नाम है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात कहा जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपके हैं मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण घास के मैदानों को ही पंपास कहा जाता है। तो पंपास अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना उरुग्वे है ना, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, और ब्राजील का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिणी ब्राजील वाले क्षेत्र में ये आपके विस्तारित है। चलिए ग्रान चाको भी यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ग्रान चाको भी आपका दक्षिणी अफ्रीका में ही, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं ग्रान चाको, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रान चाको दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रान चाको दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ग्रान चाको भी आपके इसी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, रुक जाइए थोड़ा कूट है इसमें, है ना। चलो मैं इसका बता देता हूं आपको, कूट है ये सिंपल सा, और इसको एक बार आपको समझना है। कह रहा है कथन और कारण वाले देखो क्वेश्चन भी पूछता है। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण जलवायु, फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, ये भी सही है। और ये क्या कर रहा है, इसको क्या है खेती के लिए, चूंकि कह रहा है खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे कारक बता रहा है, एक तो मिट्टी उपजाऊ है, शीतोष्ण जलवायु है ना, तो इस कारण से मतलब घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो यानी कथन सही, दोनों सही हैं, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऐसे में इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो पहले देखना है कि दोनों सही हैं क्या, और सही है तो क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है आपका दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। बहुत सिंपल सा है, वृक्ष रहित यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल सा है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट देखा जाए तो ये क्वेश्चन है। इसका भी सही आंसर पंपास है, ठीक है। तो पंपास ही जो है आपका ये चौड़ी वृक्ष, यहाँ पे वृक्ष नहीं है, घास के मैदान है, और जो है ये पंपास घास के मैदान है। सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुमेलित कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, इसमें से सही बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो अब यहाँ पे देखिए अलग अलग हैं। लानोज क्या वेनेजुएला में, मैंने आपको बताया था लानोज जो है आपके वेनेजुएला में पड़ता है, लानोज वेनेजुएला में है। यदि कैंपास की बात करें तो कैंपास आपका दक्षिण पूर्वी ब्राजील में पड़ता है, उत्तरी ब्राजील में नहीं, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। अभी मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूं इनकी सभी की। ये आपका कंपास जो है कहां पड़ता है, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। पंपास जो आपका है, पंपास आपका अर्जेंटीना और उरुग्वे में पड़ता है, चिली नहीं है इसका, ठीक है। ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में पड़ता है। और सेल्वास की बात करें तो सेल्वास आपका जो है ये अमेजन बेसिन में आपका है, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन कहां पर, अमेजन बेसिन में
लगभग ये उत्तरी वो पश्चिमी ब्राजील में पड़ता है, पश्चिमी ब्राजील। अब एक बार इसको सभी को मानचित्र में देख लेते हैं, जो मैंने मानचित्र में आपको दिखाया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी एक बार मानचित्र बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग भी एक बार मानचित्र जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए आप यहां पे ये है, ये आपका लानोस है, आपका ये आपका वेनेजुएला वाला क्षेत्र है, ये आपका देखिए पश्चिमी ब्राजील वाला क्षेत्र है अमेज़न बेसिन का, ये आपका दक्षिण पूर्वी ब्राजील है कैंपस, ठीक है, और ये आपका अर्जेंटीना और उरुग्वे वाले क्षेत्र में है। तो इनकी लोकेशंस भी कई बार पूछता है, तो एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा, इस रूप में भी कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो मतलब गलत नहीं करने, एक बार अब ये टॉपिक आप पढ़ लिया तो अब दोबारा मेरे ख्याल से गलत ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो सवाना घास के मैदान है ना अफ्रीका में, इनको जो है ये अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में इनको साहेल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इनको? साहेल, साहेल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पूरा इंडीज पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे पाए जाते हैं ग्रान चाको, ग्रान चाको, ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रान चाको। ठीक है, और साहेल यहाँ पे आपको ये पश्चिमी अफ्रीका में आपके पाए जाते हैं, ये भी आपके ग्रासलैंड एरिया ही है। ठीक है, अभी कुछ एक दो क्वेश्चन और बचे, थोड़ा सा कर लेते हैं फास्ट, एक दो मतलब 3-4 ही हैं, कंप्लीट हो जाएगा आपका ये हमेशा के लिए टॉपिक आपका। देखो अभी अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन सारे दिख रहे होंगे आपको, मैच द फॉलोइंग थोड़ा ज्यादा पूछता है इसमें। एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो अब यहां पे देखिए, अब आपको बताना है कि किस कटिबंध में है, कौन से कटिबंध में है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखिए आप यहां पे स्टेपीज की बात करिए, स्टेपीज यूरोप में पाए जाते हैं, यूरोप पूरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के तौर पे है। सेल्वास की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय है, पता है आपको। टैगा वनस्पतियां या टुंड्रा वनस्पतियां शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय वन, टैगा आपकी शीतोष्ण में पाई जाती हैं। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये भी आपका डाउन्स आपका जो पाया जाता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, स्पष्ट रखिएगा। अब अगला भी ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखिए पंपास है शीतोष्ण कटिबंधीय, डाउन्स है शीतोष्ण कटिबंधीय, वेल्ड है शीतोष्ण कटिबंधीय, सवाना नहीं है, सवाना उष्ण कटिबंधीय है। अब यहां पे एक चीज देख रहे होंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक लिस्ट अपने दिमाग में बना लेनी है कि उष्ण कटिबंधीय कौन कौन से हैं। उष्ण कटिबंधीय लानोस है, लानोस है, कैंपास है, कैंपास है, सेल्वास है, सेल्वास है, सवाना है, सवाना है। ठीक है, ये आपके सारे के सारे, बाकी आपके जो है पंपास हो गया, डाउन्स हो गया, बेल्ट हो गया, ठीक है, प्रेयरी हो गया, प्रेयरी ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय, ये लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। प्रेयरी हो गया है ना, और बाकी आपके पुष्टाज हो गया, ये सारे शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। ठीक है, चलिए फिर वही बात, देखो पंपास कहां पे स्थित है। अब देखो इसमें दोनों ऑप्शन है, यहां पे कह रहा है कि अर्जेंटीना और उरुग्वे, उरुग्वे में भी पाया जाता है, अर्जेंटीना में भी पाया जाता है, बट एटलीस्ट इसका जो आंसर है ना, वो आपका जहां तक मेरे ख्याल से जहां तक लगभग इसका ये सही होगा। अर्जेंटीना को ज़्यादा हम करीब मानेंगे, अर्जेंटीना ज़्यादा है, बट इसमें यूपीपीसीएस में मतलब कन्फ्यूज़न हुआ था और बाद में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर मतलब करीबी आंसर आपका सी है, लेकिन जब यहाँ पे ऐसा होता उरुग्वे भी आ जाता है तो उरुग्वे भी चूंकि इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से पंपास घास का मैदान, देखिए फिर आ गया, तो यहाँ पे इसका भी आंसर जो है थोड़ा सा यहाँ पे ब्राजील का दक्षिणी किनारा जो आपका है,
दक्षिणी ब्राजील। बट देखा जाए तो फिर ये भी कारिबी, यहाँ पे भी थोड़ा पंपास का विस्तार है, बट इसका भी सही आंसर आपका अर्जेंटीना ही आयोग ने दिया था बाद में, तो अर्जेंटीना ही सही है। पंपास को लेकर के देखिए कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, मतलब कि कौन सा यूरोप और एशिया में पाया जाता है। तो बहुत आसान सा है, ये भी मैंने आपको बताया। ये आपका कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये आपका कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। ये आपका कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और ये आपका पाया जाता है यूरोप में, ठीक है। तो यही यही यूरेशिया की बात कर रहा है स्टेपी, जिसका ये सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है अब आप लोगों का, अंतिम क्वेश्चन है इस टॉपिक से। कह रहा है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बड़े शिकारों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जहां पे बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, जहां पे जैवभार ज्यादा होता है, वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो आपका सवाना क्षेत्र है ना। देखो रेगिस्तान में तो बहुत ज्यादा आपको ना तो जीव जंतु पाए जाएंगे ना तो वनस्पतियां पाए जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। घास के मैदान पे भी बहुत सारे बायोडायवर्सिटी उतनी नहीं होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश और सवाना प्रदेश, तो सवाना जो आपका क्षेत्र है खासकर अफ्रीका का, ये सबसे ज्यादा जैवभार यहाँ पे होता है, प्राकृतिक विविधता बहुत ज्यादा है, हॉट स्पॉट एरिया है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्या ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, यहाँ पे जैवभार ज्यादा है, ज्यादा जैव विविधता है, ठीक है। तो ये आपका जो है विश्व के भूगोल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। सभी लोगों से ये आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि ये टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइए, इसकी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या आपको घास के मैदान से जुड़ा हुआ टॉपिक को लेकर जो आपका कंफ्यूजन है, अब आने वाले समय पे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसका जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को आपको सभी तक पहुंचाना है, सभी तक बताना है, ठीक है। आने वाले समय पे विश्व भूगोल से हम अन्य बहुत सारे टॉपिक करेंगे, ऐसे ही विद मानचित्रण के साथ में आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको याद भी होती जाएंगी और आपको डे बाय डे, मैं आपको सही बता रहा हूं, गारंटेड बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट आपके लिए एक बड़ा आसान सब्जेक्ट में बदल जाएगा। इतनी मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं विश्व भूगोल की अगली क्लास में, उसमें मैं यूपी स्पेशल का जुड़ा हुआ